वेलकम बैक टू स्टार विवाह। जब जिंदगी के सफर में आपका कोई हाथ थाम ले तो कठिन से कठिन समय भी आसानी से बीत जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसा ही कपल है, हुसैन और टीना। सबसे स्ट्राइकिंग चीज, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, इस मंच पे और हमारे समाज में वो ये है कि दिस इज एन इंटर रिलीजियस मैरिज, राइट? मैं जानना चाहता हूं आप दोनों से कि शुरुआत से ये शुरुआत कैसे हुई और क्या तकलीफें अगर आप लोगों को फेस करनी पड़ी या ना फेस करनी पड़ी। व्हाट्स द होल स्टोरी? आई जस्ट वांट टू नो। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तब हम कॉलेज में थे। आप कितने साल के थे? 12 साल पहले। ओके। तब मैं 18 साल का, 19 साल का था और वो भी 19 साल की थी। तब हमने बोला था, जब मेरी बात हुई उससे, तो आई सेड देखो रीना, आई रियली डोंट नो फ्यूचर हम दोनों के लिए क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, हिंदू मुस्लिम। इट वाज मतलब सिचुएशन था। बिल्कुल, एक्चुअली हम 2 साल से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन वी नेवर said it to each other, क्योंकि हमें हमेशा यही लगता था कि our parents will never agree. We didn't want a relationship जहाँ पे कि ऐसे ही रिलेशनशिप के लिए एक रिलेशनशिप बन गई। Right from day one, marriage was on the lines. मतलब वहां तक आपको जाना ही है, ये पहले से सोच के रखा था हम दोनों ने। एक्चुअली बहुत बड़ा जोक है जो हुसैन बता नहीं रहा है, क्योंकि हुसैन ने प्रपोज नहीं किया था, ना ही मैंने उसे प्रपोज किया था। हमारे एक फ्रेंड ने, कॉमन फ्रेंड था, तो 2 साल तक हमने उसे कहा था कि आई लाइक दिस गाय, लेकिन मैं नहीं बता सकती, और हुसैन भी उसे ही कहता था। तो 2 साल के बाद परेशान होके उन्होंने हमारे बिहाफ पे प्रपोज किया था। और कुछ ऐसा ही था, हम यांकीज में बैठे थे आइसक्रीम पार्लर में, और जिस तरह अभी बैठे हैं, बस वो था कि वो बीच में था और एक साइड पे मैं था, एक साइड पे टीना थी। तो ये जस्ट सेड, यार तुम दोनों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ऐसा ना बोल। तो सेड, टीना, हुसैन लव्स यू, हुसैन, टीना लव्स यू, और इतना कह के चला गया। तो दैट वाज इट, एंड वी बोथ वर लाइक, अरे यार ये क्या बोल के गया। एंड वी न्यू के कुछ ना कुछ है, एक अंडरकरंट है। दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं, सिर्फ सीधे देख के स्माइल करते गए। एंटायर जर्नी भी ओनली स्माइल, वी डिडंट टॉक अबाउट। चर्च गेट से लेके माहिम तक ट्रेन के अंदर सिर्फ मुस्कुराहटों में हमने बातें की। मतलब जो आगे बैठे थे उन्हें तो लगा कि हम वी आर लाइक गॉन केसेस, कंप्लीट गॉन केसेस। दैट्स वेरी रोमांटिक। माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग, व्हेन आई वाज 12। तो मेरी मॉम के लिए सोसाइटी को हैंडल करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जी, ये प्रॉब्लम नहीं थी कि ये एक शी इज अ हिंदू, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो आपके समाज में जितने लोग होते हैं, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे, ये सब चीजें, क्या आप अपने बेटे को नहीं समझा सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो ये प्रेशर हम समझ सकते थे। एंड ऑब्वियसली आई डिडंट वांट माय मॉम एट दैट स्टेट के वो इतने प्रेशर से गुजरे। जी, तो ये एक मेरा पॉइंट था कि मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था। यू टीना? सेम कंक्लूजन पे हम दोनों निकले कि वी शुडंट हैरेस आवर पेरेंट्स, अंटिल वी आर नॉट श्योर। आई वाज वेरी श्योर एंड ही वाज वेरी श्योर कि हाँ, दिस, आई मीन, ही इज द बॉय आई वांट टू गेट मैरिड टू। तब आई सैट माय पेरेंट्स डाउन एंड आई टोल्ड देम अबाउट इट, एंड ऑब्वियसली दे सेड that they are never going to agree. वही सामाजिक दबाव। हाँ, सामाजिक, exactly. हम उन्हें कभी ब्लेम नहीं करते थे। We completely understood where they were coming from. और हमने भी ये डिसाइड किया था कि जब कभी अगर हमें शादी करनी है, उनके कंसेंट के बिना बिल्कुल नहीं होगा। मतलब एक भी जन अगर he is not ready for it. I mean, we will wait lifelong till their consent comes. I mean, I was very sure कि I will not get married to someone else. So वो मैंने अपने huge commitment to have given. Yeah, and वो मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया था। I had already told them कि if it's not this boy, then maybe no one else. I mean, I will not force you all to get me married to him. तो आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया, तब तक हुसैन ने कुछ बात नहीं की थी? उनकी मम्मी को आई मॉम को पता था एक्चुअली। जब आज मैं मॉम से बात करता हूँ, वो मुझे बोलती है, तुझे क्या लगता है कि मुझे इतनी समझ नहीं थी जब तू फोन पे बात करता था, एक ही लड़की का फोन बार बार आता था। अक्सर ये होता है, बिकॉज हम रूम में जब सोते थे दोनों, मैं नीचे सोता था और मॉम सोती थी। मुझे ऐसा लग रहा मॉम सो गई है, तो फोन पे मैं चालू था, हाँ बेबी या ये सब चालू है। तो अभी मॉम कह रही है कि जैसे कि जैसे तुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि हमेशा एक ही लड़की का नाम का जिक्र होता था, टीना 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 टीना। तो शी ऑब्वियसली न्यू। एंड सी समवेयर डाउन द लाइन, अगर आज मैं अगर मैं सोचता हूँ, तो उन लोगों ने हमें कभी रोका भी नहीं। अगर वो नहीं चाहते ना कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़े, तो वो पहले ही रोकते हमें। माई मॉम ऑल्सो टोल्ड मी दिस। जब मैंने उन्हें कन्फ्रंट किया था इसके बारे में, तो मेरी माँ ने कहा था दैट आई डोंट थिंक आई बी एबल टू फाइंड अ बेटर गाय फॉर यू देन हुसैन। बहुत अच्छा लड़का है नहीं? हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, एंड आई मे नेवर बी एबल टू फाइंड समवन savor this moment. So your mother-in-law has spoken really well about you even before. She does so, too. but
The only drawback is that he's Muslim. टीना, I think बहुत सालों तक आपकी relationship was not open. Like nobody knew about Tina. जब आप हुसैन के साथ बाहर नहीं जा सकती थी, and you know, did you face those insecurities or a feeling of jealousy you had at some point of time, which every girl probably, you know, feels. So what did you go through? मतलब if I say no, I'll just be झूठ बोल रही हूँ. तो obviously I did face a lot of insecurities. बोलोगे, जो भी बोलोगे सच बोलोगे. जैसे आपने कहा, at that time I could not come out in the open क्योंकि हमारे parents had not agreed. So we always made it a point कि जहाँ पर भी मीडिया हो हम साथ में नहीं जाएंगे. तो मैंने ना कोई पार्टीज अटेंड की, ना कभी इनके को-स्टार से मिल पाई for those 9 years that we were dating. It's a long time. लेकिन suddenly जब your so-called boyfriend 15 दिन के लिए is going outdoors for shoot and मुझे पता नहीं था कि को-स्टार है कौन, यूनिट है कौन, किस मतलब किन किन जनों के साथ वो बाहर चले गए हैं. And then suddenly cut to I see him on television hugging and kissing these girls. So obviously jealousy बहुत थी, insecurity बहुत थी क्योंकि obviously it was the start of the relationship. No, but when टीना जब आप इतनी possessive थी और you know शक्की थी. शक्की बिल्कुल नहीं थी. वही मैं कह रही थी कि दो पहलू यहाँ पर आ गए थे. एक तो that he was very patient. इतने long working hours के बाद he used to be very sleepy. बहुत नींद आती थी. फिर भी मेरे घर आते थे मेरे साथ half an hour 45 minutes बिता के he used to explain कि this is the hurdles you're going to face because of my profession. और दूसरा था that you know if he's committed to me he is not going to be doing anything behind my back. मतलब आपका issue actually ये possessive नहीं, हाँ वक्त का था. Has he changed after becoming an actor and if so कैसे? बहुत खुल गए. पहले बात कम करते थे, अब बातें करने लगे हैं. He's become very humorous suddenly. और जैसे कि I don't know, most women would say कि you know my husband's changed after marriage, he doesn't love me anymore. I have a little different story. He just loves me a little more now. So sweet. Okay. I'm sorry, I'm fascinated by both of them. ये मैंने बताया था बेबी, प्लीज ये तो शो पे बोल देना है सब. नहीं बिल्कुल. ये तो fact. No kids right now. Planning? ब्रेक के बाद बताएं. इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको ब्रेक के बाद.